नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी टैक्स पेयर से मांगी जा रही है। 31 दिसंबर 2024 से पहले यह जानकारी देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जानकारी, क्या डिटेल आपको देनी है, हम ये वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। डिपार्टमेंट द्वारा सभी टैक्स पेयर को अब यह मैसेज भेजा जा रहा है कि 31 दिसंबर से पहले ये जानकारी आप दे दें। अगर ये जानकारी आप नहीं देते या ये जानकारी आप मिस कर देते या गलती करते तो उस केस में 31 दिसंबर के बाद सरकार जो है अब आप पर एक्शन लेने जा रही है। आपको पेनल्टी या जेल या फिर 10 लाख की फाइन भी यहां पर लगा सकती है। एक जरूरी जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आई है, जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद आपके पास हर एक चीज की डिटेल है, चाहे वो आपके अकाउंट हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, जो भी आपके पास आपकी वेल्थ है, आपके पास जो एसेट्स है, उन सभी की जानकारी आपकी है, चाहे वो इंडिया में या बाहर के देश में भी क्यों ना है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो प्लीज ये जानकारी आप जरूर अपनी जल्द से जल्द अपडेट कर ले। अगर ये जानकारी अभी तक आपने अपडेट नहीं करी है तो वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें, क्या जानकारी आपको डिटेल में देनी है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या जरूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से मांग रहा है, जो 31 दिसंबर 2024 से पहले इनको दे देनी है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 नवंबर 2024 को एक अवेयरनेस संवाद प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर जो कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने यह साफ किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है टैक्स पेयर की जो बाहर की कंट्रियों से आ रही है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसी फॉरेन इनकम्स और एसेट्स के बारे में मालूम पड़ा है जो रेसिडेंट इंडियन के हैं। जर्मनी, यूएई और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ट्रीटी करी है इंडिया के साथ, जिसके तहत उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करी है। जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जितने भी रेसिडेंट इंडियन है, यानी जो भी आम नागरिक है, उन सभी की अगर कोई संपत्ति, अकाउंट, रियल एस्टेट में अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बाहर की कंट्री में आपकी कोई फॉरेन इनकम आ रही है, फॉरेन एसेट्स है, ये सारी जानकारी जो वो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। एक प्रोग्राम जारी किया गया है CSR यानी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके तहत सारी जानकारी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अब यहां पर दे रही है। यानी बाहर की जो देश की कंट्रीज की जो इंस्टीट्यूशन है, जो टैक्स अथॉरिटी है, वो सारी जानकारी यहां पर इंडिया में दे रही है कि किनके अकाउंट है, क्या क्या अकाउंट में बैलेंस है और कितनी प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कितनी है, कैपिटल गुड्स कितना है, स्टॉक्स में कितना निवेश किया हुआ है इंडियंस रेसिडेंट ने। ये सारी जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहा है कि अगर ये जानकारी जो भी हमारे पास आई है, जितने लोगों की आई है, जितने टैक्स पेयर की आई है, अगर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसको नहीं दिखाई है तो आखिरी मौका हम यहां पर दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको यह जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दे देनी है। अगर आप ये नहीं देते तो उस केस में 31 दिसंबर के बाद आप पर पेनल्टी, 10 लाख का जुर्माना और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। तो दोस्तों क्या क्या डिटेल यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आई है, क्या क्या जानकारी आई है, ये भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा क्या क्या डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है और कैसे आपको देनी है, कैसे आप अभी भी 31 दिसंबर से पहले दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, उसके बावजूद भी ये जानकारी आपको कैसे देनी है, कैसे डिस्क्लोज करनी है, इसकी डिटेल हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है। तो बाहर की जितनी भी कंट्रियां हैं जिन्होंने रेसिडेंट इंडियंस यानी इंडिविजुअल्स जो है, जो लोग इंडिया में रहते हैं 182 डेज से ज्यादा या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा
ऐसे रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा अगर कोई एनआरआई है, नॉट रेसिडेंट है, इन लोगों को जानकारी नहीं देनी है। अगर आप रेसिडेंट कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपको ये जानकारी देना इंपॉर्टेंट है। तो बाहर की कंट्रियों के जितने टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने ये जानकारी दी है कि जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने होल्ड करे हैं, यानी जो रेसिडेंट है उन्होंने होल्ड करे हैं फॉरेन जुडिक्शन के अंदर यानी बाहर की कंट्रियों के अंदर, तो ये सारी जानकारी दी गई है। इसमें जो भी आपके फॉरेन अकाउंट है उसमें जो नाम है, उसमें पता जो है या टिन नंबर है या फॉरेन अकाउंट नंबर है, फॉरेन में जो बैलेंस रखा गया है, फॉरेन अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है, इसके अलावा क्या ब्याज आपको मिला है, डिविडेंड इनकम क्या मिली है या अदर कोई फाइनेंशियल प्रोसीड है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है, कितना कैपिटल गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, क्या प्रॉपर्टी क्या इनकम आपको मिल रही है, ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी जानकारी जो उनके पास है और एआई की मदद से अब ये देखेगा कि इनकम टैक्स पेयर ने, यानी जो टैक्स पेयर है, आम आदमी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्या ये जानकारी डिस्क्लोज करी है या नहीं करी। अगर नहीं करी है तो उस केस में उन पर पेनल्टी, जेल भी उन्हें भेजा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स के अंदर आपको दो जानकारी फॉरेन इनकम और एसेट्स रिगार्डिंग देनी होती है। शेड्यूल FA बात करता है फॉरेन एसेट्स के बारे में। अगर आपने कोई फॉरेन एसेट्स होल्ड करा है तो उस केस में आपको डिटेल देनी होती है, भले ही उस पर कोई इनकम जनरेट हो रही हो नहीं हो रही हो। मान के चलिए 2010 में आपने कोई फॉरेन कंट्री के अंदर एक फॉरेन एसेट यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी, आप पर उस पर कोई भी रेंटल इनकम भले ही ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी आपको यह जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन सोर्स से इनकम हो रही है तो शेड्यूल FSI के अंदर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम रिलेटेड आपको डिटेल देनी है। तो ये दो डिटेल आपको देना जरूरी है। अगर ये डिटेल नहीं देंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको ब्लैक मनी मान लेगा और इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी लगा देगा। तो ये दो जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब इन जानकारी को अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिया है तो 31 दिसंबर से पहले पहले कैसे आपको देना है, क्या करना होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। रिपोर्टिंग के बारे में तो 31 दिसंबर से पहले कैसे आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है। ज्यादातर सभी लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल कर दी है, तो अब वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने ऑप्शन दिया है कि आप अपनी रिटर्न को जो वो रेक्टिफाई करवा सकते हैं। आप चाहे तो इसको रिवाइज रिटर्न या फिर बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 दिसंबर से पहले पहले भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर के बाद ना आप रिवाइज रिटर्न ना ही आप बी रिलेटेड रिटर्न भर पाएंगे। अगर आपके कोई ओमिशन हुआ है डिस्क्लोजर करने में तो उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न भर दीजिए। अगर आपकी कोई इनकम रह गई है तो उस केस में आप बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो हमने बात कर ली। रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न से आप अपनी रिटर्न को सुधार कर अपनी फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स शो कर सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले सालों की रिटर्न भर दी है यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, 21-22 लेकिन अपनी फॉरेन इनकम या एसेट शो नहीं करी है तो उस केस में ना उनके पास रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है ना ही उनके पास बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है। यानी वो रिवाइज और बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ड्यू डेट जा चुकी है। उनके पास जो ऑप्शन है वो है अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन ITR-U फाइल करने में भी वहां पर प्रॉब्लम है। ITR-U आप डिस्क्लोजर या फिर किसी करेक्शन के लिए फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इनकम नहीं दिखाई या कोई इनकम दिखाना चाहते हैं तो उसी केस में आप ITR-U फाइल कर सकते हैं और ITR-U आप पिछले 2 सालों की ही फाइल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर पिछले सालों की अगर बात करें तो ITR-U आपके पास ऑप्शन है, वो भी अगर कोई फॉरेन इनकम रह गई है तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। यानी कोई फॉरेन इनकम रह गई है तो उस पर टैक्स भरने के लिए आप यहां पर ITR-U भर सकते हैं, लेकिन कोई इनकम नहीं डिस्क्लोज करनी है, असेट डिस्क्लोज करना है या कोई डिस्क्लोजर करना है, करेक्शन करना है, तो उस केस में आप ITR-U जो वो फाइल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर ले। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये चीजें छुपाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सारे डाटा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी आ चुकी है। आपने कितने फॉरेन एसेट्स, कितनी फॉरेन इनकम है, ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। अगर आप फिर भी आप जो इंफॉर्मेशन नहीं देते या इंफॉर्मेशन देने से रह जाते या कम जानकारी अगर दी है तो उससे जल्द ठीक कर ले, अदरवाइज 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। आइए अब मैं आपको बताता हूं नो एसेट ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। अगर आपके फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है तो ये नो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं जिसको दिखाना आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कौन से ये नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन है। नो ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर मांगे जाते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, अगर कोई फॉरेन डिपॉजिटरी या कस्टोडियन अकाउंट है तो उसकी जानकारी आपको देनी है।
इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन इक्विटी या डेब्ट इंटरेस्ट है या फिर फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई एंटिटी आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में भी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपकी कोई इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, कोई कैपिटल गुड्स है जो आउटसाइड इंडिया पड़ा हुआ है, या कोई फॉरेन अकाउंट है जिसके अंदर आप साइनिंग अथॉरिटी है, या आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट करके रखी है जहां पर आप ट्रस्टी, बेनिफिशियरी या सेटलर है, या कोई भी ऐसी अदर इनकम जो फॉरेन सोर्स से आपको हो रही है, तो ये सारी डिटेल जो है आपसे इनकम टैक्स रिटर्न में मांगी जाती है। इसे देना आपके लिए जरूरी है। यानी फॉरेन इनकम रिलेटेड, फॉरेन असेट्स रिलेटेड, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कोई शेयर्स में निवेश करे, डिविडेंड इनकम आपको आ रही है, कैपिटल इनकम आपको आ रही है, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है बाहर की एंटिटी में, तो उस केस में ये सारी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में देना जरूरी होता है। अगर ये जानकारी आप नहीं देते तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये 9 जानकारी जो है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर दी गई है, ये देना आपके लिए मैंडेटरी है। भले ही आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट हो, आपकी इनकम हो या ना हो, लेकिन डिस्क्लोजर करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको फॉरेन इनकम और असेट्स के बारे में आपसे रिपोर्टिंग मांग रहा है। अगर आप ये रिपोर्टिंग नहीं देते या रिपोर्टिंग आपने नहीं दी अब तक, तो आप इसे जल्द से जल्द दे दे, अदरवाइज 31 दिसंबर के बाद आप पर एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।